बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम तेज़ी से अमीर अगर बनना चाहें तो उसका क्या तरीका है। हमें रिच बनना है वेरी क्विकली, तो ये हमारा टॉपिक है। याद रखें, वेल्थ की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसको वेल्थ की बड़ी ज़रूरत है। उसके हर ज़रूरत, हर काम जो है उसके वेल्थ से ही होने हैं। अब उसके लिए ये है कि बेहतर ये है कि इंसान का लाइफस्टाइल अच्छा हो। हम लाइफ को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि यार मेरी जो है ना वो 60 साल की बजाय 70 साल लाइफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम लाइफ की क्वालिटी पे काम कर सकते हैं कि क्वालिटी कितनी बेस्ट होनी चाहिए। अब हेल्थ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हेल्थ की जो अपना फिज़ीक है, वो मोटापा है, उसकी स्मार्टनेस है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। जैसे आप चाहें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी तरह इसकी लिमिट भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं लिखी कि भाई आप इतनी वेल्थ कमाएं, बस आप इससे ज़्यादा ना कमाएं। इसकी भी कोई लिमिट नहीं रखी। अब हमारे पास अंबिया इकराम की बहुत सारी मिसालें हैं, सहाबा इकराम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल दिया और वसी दिया, उसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए रोका भी नहीं है कि बस इतना ही कमाओ। हाँ, लालच मना है, हराम मना है, जुल्म करके कमाया हुआ मना है, दूसरों से छीन के खाया हुआ वो मना है, दूसरों की ज़मीन पे, जायदाद पे कब्ज़ा करना ये मना है। लेकिन अगर आप हलाल कमाना चाहें और अगर आप जो है अपनी मेहनत से कमाएं, जायज़ तरीके से कमाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसके लिए वसअत दे देते हैं। फिर उसकी कोई लिमिट नहीं, आप जितना मर्ज़ी कमा लें। अब हमारे पास ज़िंदगी जड़ी बहुत महदूद है। हम जो है वो 24 आवर्स सबके पास उतना ही टाइम है और मैक्सिमम जो लाइफ है वो 60 साल की है। अब 60 साल के बाद तो बस वो चांस है, रिस्क है कि 70 साल भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने 20 साल लर्निंग में गुजार दिए कि हमने भाई पहले लर्निंग करनी है, स्टूडेंट थे, और अब हमने जो है वो समझ आ रही है कि हमने करना क्या है। और 45-50 के बाद हमें ज़रूरत ही नहीं है, अब हम ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, हम वीक हो गए हैं, हमारे पास एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, एनर्जी नहीं है, तो हम जो है ना बस वो लाइफ को गिनने पे आ जाते हैं। तो असल बीच की ज़िंदगी है, उसी के अंदर हमने काम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ 20 से लेके 45 साल यही हमारी लाइफ है, इसी में बनना है, इसी में एंजॉय करना है, इसी में अपनी वेल्थ से बेनिफिट उठाना है, इसी में लाइफस्टाइल दिखाना है सबको। और यही वो टाइम होता है जिसके अंदर इंसान पीक पे जाता है और वो दूसरों को अपना जो है ना वो पूरा लाइफस्टाइल दिखाता है। तो बहरहाल हमें इन सारे काम करने के लिए उसके लिए वेल्थ चाहिए। अब वेल्थ फास्टेस्ट कैसे होना है, कैसे हम कम वक्त में ज़्यादा जो है ना वेल्थ गेन कर लें, उसके लिए फार्मूला आज मैं देने वाला हूँ। पहला फार्मूला क्या है, वो ये कि हमारे पास कंट्रोलेबल लेवरेज होना चाहिए। ये कंट्रोलेबल लेवरेज क्या चीज़ है? हमारे पास अनकंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं, हम उसके पीछे भागते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे को, अगर मैं अपने बेटे को कहूँ कि बेटा आप अपना डॉक्टर बनो, अब डॉक्टर उसके लिए अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मैट्रिक में भी एक मेरिट उसको अचीव करना है, फिर उसके बाद उसको एंट्री टेस्ट है वो भी उसको अचीव करना है, फिर उसके बाद उसके हज़ारों किस्म के हर्डल्स हैं और हज़ारों किस्म की उसके लिए परेशानियां हैं, टारगेट्स हैं, वो उसको अचीव करने हैं। तो तब जाके, और वो उसके कंट्रोल में नहीं है कि आगे जाके भी वो करने वाला है कि नहीं करने वाला। हर जगह पे हैं बैरियर्स, हर जगह पे हैं हर्डल्स, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के कंट्रोल में होती है। तो इसलिए हमने काम, अगर रिच फास्टेस्ट बनना है तो वो काम करना है जो आपके कंट्रोल में हो और जिसका लेवरेज क्रिएट करें। ये जो जॉब्स होती है ना, इसका लेवरेज इंसान क्रिएट नहीं कर सकता। यानी मैं उसकी लाइसेंसिंग जारी नहीं कर सकता, मैं ईयरली उसकी फीस नहीं ले सकता, मैं उसके लिए उसका जो है ना अपना एडवांसमेंट नहीं ले सकता। जब जॉब लग जाती है, ट्रस्टेबल है, पुराना एम्प्लॉई है, तो कुछ एडवांस दे देती हैं कंपनियां, लेकिन वो लेवरेज नहीं कहलाती, सिर्फ एडवांस की शक्ल में होती है। बहरहाल आप वो काम करें जो आपके कंट्रोल में है। अब हम अगर देखते हैं कि महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है तबका वो जॉब वाला है। जॉब वाला क्यों डिस्टर्ब होता है? क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई की रेशो जिस हिसाब से बढ़ रही होती है, वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाता।
क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी अपनी सैलरी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका अपना टाइम कंट्रोल में नहीं है। कंपनी ने कहना है भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, उसके बाद वो इतना बेचारा थका होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो बहरहाल ये उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो इसी हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसी हिसाब से अपनी आमदनी को बढ़ा ले या अपनी सैलरी को बढ़ा ले, ये उसके बस में नहीं है। इसके मुकाबले में दूसरा जो शख्स है वो अगर एक सॉफ्टवेयर बेच रहा है, एक एप्लीकेशन बेच रहा है, या उसके पास एक लाइसेंसिंग का कोई ऐसा सिस्टम बनाया हो उसने कि भाई मैंने इसके ऊपर ईयरली लाइसेंस लेना है और आप इसका पे करेंगे, तो वो एक ही सॉफ्टवेयर के लिए, एक ही एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल टाइम वो उनसे कॉस्ट चार्ज कर सकता है। वैट लगेगा, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एज अ कंपनी वैट लगाया, तो मैं अपने जितने कस्टमर हैं उनके ऊपर वैट लगा दूंगा। तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मैंने किस तरह से प्राइसेस को हाई करना है। जैसे जैसे प्राइस मार्केट में महंगाई बढ़ती है, मैं अपनी प्राइस को हाई कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की प्राइस हाई कर सकता हूँ। तो इसलिए कंट्रोलेबल चीज़ों पे काम करें। दूसरा क्या है, वे ऑफ अर्निंग आपका, ये बड़ा मैटर करता है। वे ऑफ अर्निंग पहली है जॉब, कि आप या तो लेबर की शक्ल में जॉब करें या मैनेजर की शक्ल में, और दूसरा थोड़ा सा हाई पोस्ट पे आप जॉब करें। तो ये जो जॉब है ना, ये आपको रिच नहीं बनाती। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट आप निकाल लें, जॉब वाले रिच नहीं मिलेंगे आपको। ये आपके डॉक्टर हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, आपके जितने भी ये अकाउंटेंट हैं, जितने भी आपके लायर्स हैं, लायर तो खैर वो जॉब में सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। तो अब ये सारे के सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं किसी भी लेवल पे हो, इनसे ज़्यादा अमीर वो लोग होते हैं जो बिजनेस खड़ा करते हैं, जो लेवरेज पे काम करते हैं, जो अपने कंट्रोलेबल चीज़ों पे काम करते हैं। तो इसलिए एक जो लेवल है वो हमारा जॉब का अर्निंग करनी है जॉब से। दूसरा लेवल है सेल्फ एम्प्लॉय। अब डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉय होता है जब वो क्लिनिक बना लेता है, जब वकील है वो, जब वो सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद अपनी जॉब कर रहा है। शॉपकीपर सेल्फ एम्प्लॉय है, वो खुद दुकान पे बैठा है तो उसकी दुकान चल रही है। ये मैकेनिक, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉय है। ये क्या करते हैं, ये थोड़े से जॉब वाले की निस्बत थोड़ा सा इनका कंट्रोल ज़्यादा होता है। टाइम अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं और केस अपनी मर्जी से ज़्यादा देख सकते हैं, और जो है वो 2 की जगह 3 जगह पे बैठ सकते हैं। तो वो अपनी थोड़ी बहुत उनका फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा स्टेप हाई है लेकिन रिच नहीं बनेंगे। अब रिच कौन बनेगा, वो थर्ड लेवल की अर्निंग है। जब तक वो थर्ड लेवल की अर्निंग नहीं करेगा उस वक्त तक वो रिच नहीं बनेगा। वो थर्ड लेवल की अर्निंग क्या है कि आप एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योर बने और आप अपना एक बिजनेस खड़ा करें जो सिस्टम डिपेंडेंट हो, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वरना मैं सेल्फ एम्प्लॉय बन जाऊंगा। मैं हूं तो दफ्तर में, ऑफिस में काम हो रहा है, मेरी अर्निंग चल रही है, मैं क्लिनिक पे बैठूंगा, डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठेंगे तो उसकी फीस आएगी, वरना नहीं आएगी। वकील अदालत में जितने केस को अटेम्प्ट करेगा उतनी उसकी फीस आनी है, वरना नहीं आनी। शॉपकीपर बैठा हुआ है तो शॉप चल रही है, वरना 2 नंबरी शुरू हो जाएगी तो नहीं उसकी आमदनी चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिस्टम डिपेंडेंट कर देंगे, जैसे जे डॉट ने कर दिया, जैसे कि आपका ऐप ने, क्रीम ने कर दिया, ऊबर ने कर दिया, इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम डिपेंडेंट है कि एक ऑनर है लेकिन उसकी 100 ऑफ ब्रांचेस हैं, वो पूरी जगह से उनको कंट्रोल करता है, सिस्टम कंट्रोल करता है। वो है या नहीं है, टाइम दे रहा है नहीं दे रहा, मुल्क में है बाहर है, ऑफिस में है, कहीं भी है, उसकी आमदनी नहीं रुकती। तो ये वो अर्निंग का वे है जिससे इंसान फास्टेस्ट रिच हो जाता है। इसके अलावा फास्टेस्ट रिच नहीं हो सकता। ये है सबसे फास्टेस्ट वे कि जिससे आप बड़ी जल्दी से अमीर हो सकते हैं। तो इसलिए वो बिज़नेस खड़ा करें जो सिस्टम डिपेंडेंट हो, और सिस्टम डिपेंडेंट के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसको आप देखेंगे कि सिस्टम डिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है। अगला पॉइंट तीसरा क्या है कि आपको अगर फास्टेस्ट रिच होना है तो याद रखें अपने अंदर उतनी तेज़ी के साथ अपने अंदर चेंजेस लाने की प्रैक्टिस करें। आपको पता हो, आपकी एक्सपर्टीज़ हो कि मैंने फास्ट चेंज कैसे लाना है। जैसे जैसे दुनिया का ट्रेंड चेंज हो रहा है तो मैंने वैसे वैसे अपने आप को मोल्ड करना है, चेंज करना है, और उसी स्पीड के साथ, उसी ट्रैक के ऊपर जिस ट्रैक पे चेंज आ रहा है वर्ल्ड के अंदर,
अब कोरोना ने थ्योरी को चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो है वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं, सब कुछ जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर हो रहा है। आईटी का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेट ऑन थिंग्स, हर चीज़ आपकी इंटरनेट पे जाना शुरू हो गई है। और इसी तरह आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है कि इंसानों की बजाय मशीनरी उस तरह से बिहेव करेगी जैसे इंसान करते थे। तो बहरहाल ये इस तरफ से जब आप अपने आपको चेंज करेंगे एज अ ट्रेंड, एज अ वर्ल्ड के जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो फिर आप जो है फास्टेस्ट रिच होने के चांस ज़्यादा हैं। अगर आपने अपना सिस्टम बेस्ड बिजनेस खड़ा कर लिया तो उस तरफ आपकी स्पीड ज़्यादा होगी और आप उसमें फास्ट रिच बनेंगे। आखिरी पॉइंट हमारा क्या है? आखिरी पॉइंट ये है कि मैं अपने आप को क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी के ऊपर ले जाऊं। ये नहीं मैं कह रहा कि क्वालिटी ख़राब बनाना शुरू कर दें। आपका जो भी बिज़नेस है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सर्विस बना रहे हैं, आप आईटी में काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, सिस्टम बेस्ड आपने बिज़नेस बना लिया, चूँकि वो मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ। जब आपने ये काम कर लिया तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी ट्रांजैक्शन को, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बढ़ाएं, नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी को बढ़ा दें। जब आप एक प्रोडक्ट, वो इतनी मैच्योर नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है लेकिन रिजेक्टेबल नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब हर कपड़ा तो जे डॉट का नहीं चल रहा, हर कपड़ा तो जो है वो हाई लेवल का नहीं चल रहा। अब हश पपीज़ तो हर बंदा नहीं लेता, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं नीचे। तो जब आपका जूता पहनने के काबिल है, आपकी प्रोडक्ट काम के है, क्वालिटी हाई पे नहीं गई लेकिन आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें, तो जब आप क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सेल्स इज इक्वल टू इनकम। जितनी सेल बढ़ेगी, जितनी क्वांटिटी में आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट जाएंगी बाहर, उसी लेवल की आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आप क्वालिटी को इम्प्रूव करते चले जाएं। फिर जो है, क्योंकि क्वालिटी का मतलब है ईमानदारी, आप ईमानदारी से काम करें, अल्लाह का डर दिल में रख के काम करें, आप फेयर होके काम करें, आप जो है दूसरों के बेनिफिट पे काम करें। आप ये मत सोचें इसमें मेरा कितना फ़ायदा है और मैं बस चूना लगा दूं, किसी तरह टाइम पास हो जाए। नहीं, दूसरे को पूरा बेनिफिट मिले, जितना उसने पे किया है उससे एडेड वैल्यू उसके अंदर रखें कि इसको ज़रा ज़्यादा मिले। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर हमें जो है वो बेस्ट रिवार्ड देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी कामयाबी देंगे और आखिरत में भी, क्योंकि हमने अल्लाह के खौफ की वजह से दो नंबरी को छोड़ दिया, झूठ को छोड़ दिया, लोगों को के नुकसान को, उसको उनको बचाने के लिए हमने काम किया कि उनको नुकसान ना हो। तो अल्लाह की मदद आएगी और इस पर अजर भी मिलेगा, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया।